हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ FIN 621 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के मिड टर्म के सॉल्व MCQs। और ये सॉल्व MCQ सीरीज की वीडियो है। इस सीरीज के अंदर कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व MCQs हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें ये आपके लिए और भी बेटर होगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले ये कि जो रिसोर्सेज एक बिजनेस ऑन करता है वो कौन क्या कहलाते हैं, उन रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, वो है एसेट्स। तो उनको एसेट्स कहा जाता है। उसके बाद ये कि वो है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मेच्योर होंगे और उनको ट्रांसफर किया जाएगा कौन से सेक्शन के अंदर बैलेंस शीट के, वो है करंट एसेट। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो है इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद ये कि अक्रूड इनकम और क्लोजिंग अकाउंट जो एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, करंट एसेट्स की। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करंट एसेट है। सो ये तीन ऑप्शंस जो दिखाई दे रही हैं तीनों के तीनों है सी वाई का जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा पहला स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का, वो है एनालाइज करना और जर्नलाइज करना ट्रांजैक्शन को एज दे अकर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो हिस्सा है इनकम स्टेटमेंट का, वो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट शो करता है इफेक्ट जो है कैश इनफ्लो का और आउटफ्लो का, वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है जर्नल एंट्री के बारे में, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक, कौन से प्रिंसिपल के मुताबिक जो पर्सनल एक्सपेंसेस पे किए मिस्टर ए ने अपनी पॉकेट से, वो रिकॉर्ड नहीं होगा बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। उसके बाद ये कि एक जर्नल एंट्री जिसकी एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट होता है वो होती है कंपाउंड एंट्री। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा एक नॉन कैश एक्सपेंस को बिजनेस के लिए, वो है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद ये कि इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस करता है 10 ईयर्स के लिए एक सेविंग स्कीम में उसको क्लासीफाई किया जाएगा लॉन्ग टर्म एसेट के तौर पे। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वुड लीड टू अ डिक्रीज, उससे क्या होगा कि डिक्रीज आई होगा, कमी होगी ऑनर्स इक्विटी में। सो पेइंग डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर, इससे जो डिक्रीज होगी ऑनर्स इक्विटी में। उसके बाद ये कि एंड प्रोडक्ट जो होती है अकाउंटिंग साइकिल की इज नॉन एज, वो जानी जाती है किसके तौर पे, जो एंड प्रोडक्ट होती है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा ट्रू है अबाउट द बोथ साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स के बारे में। सो बोथ साइड्स आर इक्वल, जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसके अंदर जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा अकाउंट जो है would not be close to the income summary account at the end of the period, वो है accumulate depreciation। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा थर्ड स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का, वो है पोस्टिंग। उसके बाद ये कि हाउ द ट्रांजेक्शन, कैसे जो है वो ट्रांजेक्शन एक जर्नल के अंदर इनिशियली रिकॉर्डेड होती है, वो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद ये कि एक बिजनेस जो कि परचेज करता है एक बिल्डिंग कैश के ऊपर, सो हाउ इट वुड बी रिकॉर्डेड, कैसे वो रिकॉर्ड होगी जर्नल में। सो बिल्डिंग डेबिट होगी और कैश क्रेडिट होगा। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो नहीं है चार बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से, सो वो है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता। उसके बाद ये कि कैश को डिस्क्राइब किया जाता है किस, इनमें से किस ऑप्शन के तौर पे, वो है लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस के तौर पे। उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन रेफर किया जाता है टर्म पोस्टिंग को, सो वो है ट्रांसफर करना डेबिट को और क्रेडिट्स, ट्रांसफरिंग द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स टू लेजर। उसके बाद ये है कि एक एडवांटेज जो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट का ओवर दी मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर्म, वो है क्या, उसकी सिंप्लिसिटी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, वो है एडजस्टिंग एंट्रीज। उसके बाद ये कि करंट एसेट वो होते हैं जो कि मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, इरादा रखती है कि कन्वर्ट करे कैश में या कंज्यूम विद इन 1 ईयर। उसके बाद ये है कि कंपनी XYZ परचेजेस करती है मशीनरी को ऑन क्रेडिट, जर्नल एंट्री क्या होगी कि मशीनरी डेबिट होगा, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा। उसके बाद ये कि अप्रोप्राइट जर्नल एंट्री होती है रिकॉर्ड करने के लिए इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो कंसिस्ट करती है एक डेबिट टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्रेडिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक स्पेशल टेम्परेरी अकाउंट है, यूज होता है क्लोज करने के लिए ऑल ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट, वो है इनकम समरी। उसके बाद एक इनमें से कौन सा अकाउंट अपेयर होगा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, वो है ऑनर्स कैपिटल। उसके बाद एक इनमें से कौन सी टाइप जो रिपोर्ट की मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होती है एक्सटर्नल यूजर्स जैसे कि इन्वेस्टर, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो वो लार्जेस्ट सिंगल एक्सपेंस है ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग फर्म का, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद ये कि क्लोजिंग एंट्रीज result in net income being calculated in this income summary account and then transferred होती है इनमें से किस अकाउंट, वो है रिटेन अर्निंग अकाउंट। उसके बाद एक इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड करता है अकाउंट इक्वेशन पे, वो है बैलेंस शीट। उसके बाद ये कि 5 मेन काइंड्स हैं करंट एसेट्स के, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है।
सो वो है डेफर्ड इनकम, वो नहीं है। उसके बाद ये है कि जो राइट साइड होती है एक अकाउंट की, वो क्या है, वो है क्रेडिट साइड, जो राइट साइड होती है। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक स्पेशल टेम्परेरी अकाउंट है, इस्तेमाल होता है यूज टू क्लोज ऑल ऑफ द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंस अकाउंट इनकम समरी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है एक्रूअल की, वो है इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव। उसके बाद ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोडक्ट है किसकी, अकाउंटिंग साइकिल की। उसके बाद ये कि जो ड्राइंग अकाउंट है क्लोज होता है इनमें से कौन सी एंट्री से, सो कैपिटल डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है प्रोवाइड करता है डेफिनेट और फैक्चुअल बेसिस जो है एसेट्स वैल्यूएशन की, वो है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। उसके बाद ये कि अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री जो है रिकॉर्ड करती है टू रिकॉर्ड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वुड कंसिस्ट ऑफ डेबिट कंसिस्ट करती है एक डेबिट को टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और एक क्रेडिट विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट। उसके बाद ये इसमें से कौन सा जो है वो सेकंड नेम है जर्नल के लिए, वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। उसके बाद ये इनमें से कौन सा अकाउंट क्लासिफाई होगा एज अ करंट एसेट बैलेंस शीट के ऊपर, वो अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद ये प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो क्या है, किस तरह का अकाउंट है, वो है एसेट।